ये ड्रामा वन ऑफ द बेस्ट ड्रामास, बेस्ट ड्रामास। डिफिकल्ट वॉच इसलिए था क्योंकि इट वाज अ वेरी डिफरेंट स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। बड़े बड़े पुराने एक्टरों को बिल्कुल धड़ाम करके नीचे कर दिया ना। एंड ही इज नॉट दैट मच ओल्ड, ही इज स्टिल लर्निंग, ही स्टिल न्यू। दैट्स नमीर खान फॉर मी। और जो उसके आखिरी डायलॉग थे, ओ माय गॉड, उसके साथ पकीजा के साथ के अगर अकबर को माफ करना है तो फिर यासीन को भी कर दो। कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी थी। ऐसे नहीं था कि कोई कैरेक्टर अगर ड्रामे में है तो बस वो एवी है, खामखाई है। हमारी औरतें कितना डुअल स्ट्रगल का शिकार रहती हैं पूरी जिंदगी। एक पैराडॉक्स होता है, अपने सोसाइटी को खुश करना है, अपने घर के मर्द को भी खुश करना है, बट देन यू आल्सो नो कि राइट और रॉन्ग क्या है। It was never about courtroom scenes. It was never about cases. It was about people realizing that they are wrong and accepting it. निम्रा शाहिद का मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि शी इज आल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर दैट वी हैव राइट नाउ। And overall, एक और पाकिज़ा is all about how good of Pakistani dramas are और जिस तरह के ड्रामास हमें पसंद है। अब हम उस ड्रामे की बात करेंगे जो कि इख्तिताम पजीर हुआ, एंड हो गया, ख़त्म हो गया। And at times I've said it again and again, it was a very difficult watch. It was not easy to watch. I'm talking about एक और पाकीज़ा। और मेरे लिए बजाते खुद जो है ना वो इट वॉज गुड एंड डिफिकल्ट एज वेल बिकॉज ऑफ द डायलॉग्स। और एक और पाकिज़ा को देखने का तरीका अलग होता है। एक और पाकिज़ा यू कैन नॉट वॉच इट ऑन 1.5 स्पीड ऑन यूट्यूब। यू कैन नॉट वॉच इट while you are on the go. You have to watch it when you are just relaxed and watching something meaningful. उसके अलावा एक और पाकिज़ा का सीन ये भी था कि व्हेन यू वॉच इट विद अ फ्रेम ऑफ माइंड कि ये एक ऑर्डिनरी ड्रामा नहीं है। जैसे मेरी और हमारे की पिछले हफ्ते बात हुई थी, मुझे इख्तलाफ ये था कि इतने सारे सब प्लॉट्स आ गए। सो हमारा करेक्टेड मी एंड देन वन ऑफ आवर कमेंटेटर्स करेक्टेड अस के इट्स नॉट अ लीनियर प्लॉट, इट हैज़ डिफरेंट प्लॉट्स एंड दिस इज हाउ इट इज। तो जी ख़त्म हुआ हमारा। कैसा लगा आपको एक और पाकिज़ा? क्या लगा किसकी? हम अदाकारी पे एंड में बात करेंगे क्योंकि थोड़ा डाइवर्स हो जाएगा। पहले हम राइटिंग पे बात कर लेते हैं बीबी की। यार ये इतना, मतलब आप मुझसे पूछे, मैंने आपको हमेशा पहले बोला है कि ये ड्रामा वन ऑफ द बेस्ट ड्रामास, बेस्ट ड्रामास। डिफिकल्ट वॉच इसलिए था क्योंकि इट वाज अ वेरी डिफरेंट स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और हर कैरेक्टर था ना, वो एक अपने अंदर एक पूरी कहानी थी, आई वुड पुट इट दैट वे। और उसके जो डायलॉग्स थे, उसकी जो अपनी और वो रिवील, उसकी अपनी कहानी रिवील हो रही थी, राइट। सो अब मतलब मैं राइटर को फुल ऑन मार्क्स दूंगी। एक्चुअली कल मैं चाह रही थी मैं सारे पॉइंट्स लिख लूं रात को सोने से पहले, मुझे जहन में आ रहा था, मैं नहीं लिख पाई, पर आई ट्राई टू कैप्चर एज मच एज आई रिमेम्बर कि राइटर ने हर कैरेक्टर पे ना, मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा दिल, बड़ी मेहनत करके हर कैरेक्टर लिखा है। कोई कैरेक्टर वीक नहीं था, स्पेशली जितनी खवातीन के कैरेक्टर थे ना, बड़े वेल थॉट आउट कैरेक्टर्स थे। और जैसे होता है ना, आप परो रहे हैं कि कोई इधर से चीज आ रही है, कोई इधर से चीज आ रही है, कोई इधर से चीज आ रही है, लेकिन एंड पे एक बहुत ही खूबसूरत जो प्रोडक्ट है वो तैयार हुआ है। जैसे लड़ी आप कह रहे परोले, और ब्यूटिफुली वी वुमन इनटू ईच अदर, एंड इट वाज सो गुड। तो अभी मैं बात करूंगी, जैसे आप देखो कि नादिया अफगन का कैरेक्टर, एक ऐसी औरत जो दो बेटों की माँ है, एक अगेन एक लोअर मिडिल क्लास से उसके साथ ताल्लुक है। उसके जो अंदर की जंग थी, उसके अंदर की जो बैटल रही है, वो बेटी की स्ट्रगल समझ भी रही है, लेकिन अगेन वो शुरू में हमें लगा कि यार ये क्या कर रही है, ये क्यों इतना अपनी बेटी के, बट देन यू नोटिस कि जैसे जैसे उसका कैरेक्टर अनरेवल हुआ है कि किस तरह वो निकल के आती है, किस तरह अपनी बेटी को सपोर्ट करती है। और जो उसके आखिरी डायलॉग थे, ओ माय गॉड, वो उसके साथ पकीजा के साथ के अगर अकबर को माफ करना है तो फिर यासीन को भी कर दो। ओह, दैट वाज सो गुड। तो मुझे लगा कि नादिया अफगान का फॉर श्योर दिस इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट परफॉर्मेंस। नहीं, अब तो बेस्ट ही दे रही है नादिया अफगान। जो ड्रामे आ रहे हैं ना उनके, बहुत अच्छा है, सारे मतलब बेस्ट आ रहे हैं। नादिया लेजेंड है, ऑब्वियसली उसके बारे में क्या बात कर सकते हैं, बट ये वाला तो एक और लेवल का ड्रामा था, क्योंकि इसमें इतने कैरेक्टर था, इतने नुएंसेस थे। जैसे मैं आपको कहा कि बड़ा कंफ्यूजिंग था शुरू में, मुझे लगा कि नहीं, शुरू में हम लोगों के लिए भी था। चल अपना भाई का और अपने अपने बेटों को और हस्बैंड को सपोर्ट कर रही है। फिर मुझे लगा कि ये मेंटल है, मतलब बट देन वो उसके कैरेक्टर के बड़े डिफरेंट शेड्स थे जो आपको देखने को मिले। वो तैयार होती है बीच में, उसको कहती है मैं कैसी लग रही हूँ, और वो जा रही होती है पाकीज़ा से मिलने, बड़ा, मतलब वो एक तरह से मुझे ऐसा लगा कि जैसे हमारी औरतों के साथ इतनी बुरा होता है, एंड देन दिस दे 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 उस जिंदगी में, उस तरह के जीने में ना,
उनको मजा आने लग जाता है, यू नो, गेट इट, दे टेंड टू हाँ एंजॉय हाँ दी स्मॉल मोमेंट्स। कभी वो हाँ खीर खा रही है, यू नो, और ऐसा नहीं कि शी इज नॉट वाइज, बट शी इज। इसी तरह हिना ख्वाजा बयात का कैरेक्टर, मैंने पहली बार भी कहा था कि, पहले भी कहा था कि इतना अच्छा कैरेक्टर, इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो उन्होंने लिखा। आई डोंट अग्री विद सम ऑफ द पंजाबी डिलीवरी, दैट्स अनदर थिंग, बट हाँ जिस तरह वो कैरेक्टर सारी औरतों के लिए एक अंदर की आवाज थी ना, सबको अकल दे रही हाँ है, हाँ सबको हाँ समझा हाँ रही है, और खुद बेशक उसके साथ जो मर्जी हुआ हो, और लेकिन वो अगेन वेरी वाइज, शी न्यू व्हाट शी वाज डूइंग, शी वाज सपोर्टिंग। एंड अगेन हम, और दूसरा उनके कैरेक्टर से एक बात ये भी पता चली कि हमारी औरतें कितना डुअल स्ट्रगल का शिकार रहती हैं पूरी जिंदगी। एक पैराडॉक्स होता है, अपने सोसाइटी को खुश करना है, अपने घर के मर्द को भी खुश करना है, बट देन यू ऑल्सो नो कि राइट और रॉन्ग क्या है, यू नो, एंड देन हाउ डू यू बैलेंस दैट। तो वो बड़ा मुझे अच्छा लगा एंड में, जो उनका, जब वो उनकी डेथ हो जाती है और वो कहती है, उनकी बेटी कहती है कि निकाह नामा पड़ा हुआ था उसके पास, राइट, और वो देती नहीं, जान के कि पूरे, मतलब पूरी जिंदगी वो अपना किया हुआ वादा करती रही, हम्म हालांकि निकाह नामा दिखा देती तो मे बी उसको जायदाद में से हिस्सा मिल जाता है, नॉट, बट शी डिडंट, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर औरत थी। इसी तरह नूर भरी का कैरेक्टर आप देखो, वो कितना खूबसूरत से, किस तरह उन्होंने लिखा है, एक लड़की जिसके साथ इतनी ज्यादती हुई, जैसे ज़मीनें ले गए, अगेन गाँव की कहानी, फिर जिस तरह वो आती है शहर में, और फिर एंड में पाकिज़ा को तो ऑफ कोर्स एक मेन प्लॉट था जिसके अराउंड ये सब प्लॉट्स थे, बट इसके अलावा भी वो जो अकबर के साथ, जो अकबर का लव इंटरेस्ट था शुरू में, वो जो लड़की पार्लर में काम करती थी, और फिर बाद हम्म में उसकी शादी, उसका थोड़े से सीन थे लेकिन बहुत मीनिंगफुल सीन थे, जिसमें वो आके कहती हम्म, है कि जिससे वो शादी करी है कि हाँ वो खूबसूरत नहीं है लेकिन मेरी इज्जत करता है, यू नो, इज्जत करता है। छोटी छोटी हाँ बातों पे इतना। हाँ हाँ फिर एंड में वो जो धीमे का कैरेक्टर आया, जिसकी माँ बहन को उसके हाँ उसने मार दिया था, बहुत बड़ी रियलिटी बेनोई ने, हाँ, देखी था। तो उसने कहा कि कि बेटी, हाँ यू नो, वो जो डायलॉग था, उसको कह रहे हैं कि अब्बा कहते थे कि लड़कियों की शादी जल्दी कर लेनी चाहिए, ताकि ये फिर इनको आसानी होती है एडजस्ट करने में। तो हिना ख्वाजा बयात का कैरेक्टर आगे से कहता है, अच्छा फिर कर लिया एडजस्ट, यू नो। सो वो, मतलब मैं कहती हूँ कि बी आई थिंक बी गुल थी इनकी, राइट यार, मतलब बी गुल ने जिस तरह ये कैरेक्टर्स लिखे हैं, और जिस तरह इनको एंड पे वो ब्यूटीफुली सबकी कल्मिनेशन हुई है, ओ माय गॉड, मतलब नथिंग कुड बी बेटर देन दैट। आई लव्ड इट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट हम्म। एपिसोड पे, कह रही हूँ कि आई जस्ट लव्ड इट, इट वाज इसकी सो खास बात एक और भी है ना, देखें किस तरह से हम, जैसे अब हमारे देखने वाले उनको एक चीज बताना चाहेंगे, किस तरह से हम समझते हैं कि क्यों ये ड्रामा हटके है। कि इसके अंदर जो कैरेक्टर्स आते हैं ना, ऐसा नहीं था कि क्योंकि मेन ज़ाहिर है मेन स्टोरी तो पाकीज़ा और फराज की थी, लेकिन इसके अंदर जो कैरेक्टर्स आए हैं, चाहे वो गोहर रशीद का कैरेक्टर हो, चाहे वो आमना इलियास हो, चाहे वो गुना ख्वाजा बयात हो, चाहे वो यहाँ के हत्ता के वो असगर और वो जो भाई थे उसके वो हों, या नूरुल हसन साहब हों, जब जब वो स्क्रीन पर आए हैं तो ऐसा लगता था कि ये, यार ये क्या कैरेक्टर है, यू फॉरगेट अदर्स, ट्रू and ट्रू। then another actor or another character pops up on your screen and you look at that character and you're like, अरे यार ये भी बड़ा जबरदस्त है। तो यही इसकी खास बात थी कि कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी थी। ऐसे नहीं था कि कोई कैरेक्टर अगर ड्रामे में है तो बस वो एवी है, खामखाई है, उसका कोई रोल हो या ना हो, ऐसे ऐसे नहीं था। हर कैरेक्टर का एक छोटा छोटा रोल था, चाहे वो भले आपने कहा कि आखिर में धीमा आते हैं तो वो इना फायदा कहते तो कर लिया एडजस्ट, फिर हो गया। तो वो एक अलग एंगल दिखाया गया। मुझे शुरू में थोड़ा सा बीच में आके, बल्कि टुवर्ड्स द एंड, मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ इस पे हुआ था कि यार कहानी को समेट दो, एक तरफ रखो, बट देन क्योंकि मैं इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था कि इट्स नॉट, आई वाज होपिंग कोर्ट रूम सीन्स लाइक केस नंबर 9, तो फिर बाद में हमारा नहीं, मुझे कहा कि नहीं आप इसको उस तरह मत देखें। सो आई चेंज माई परस्पेक्टिव ऑफ वॉचिंग द ड्रामा एंड देन इट वाज नॉट अबाउट कोर्ट रूम, क्योंकि देखा जाए तो एंड में तो कुछ भी नहीं हुआ। वो एंड में वो जो लड़की, उसकी यासीन की बीवी ने आके चैप्टर क्लोज कर दिया। सिमिलरली उसका उसका केस भी क्लोज हो गया, गोहर रशीद का भी केस क्लोज हो गया। सो इट वाज नेवर अबाउट कोर्ट रूम सीन्स, इट वाज नेवर अबाउट केसेस, इट वाज अबाउट पीपल रियलाइजिंग दैट दे आर रॉन्ग एंड एक्सेप्टिंग इट। गौहर रशीद की जो स्ट्रीक थी उसको रियलाइज हुआ। बस एक चीज मुझे होती थी कि शायद मैं थोड़ा सा ना सीधे सीधे डायलॉग देखने वाला आदमी हूँ, सीधे सीधे कहानी सुनने वाला आदमी हूँ। आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ द लास्ट सीन व्हेन यासीन्स वाइफ कम्स टू द आईओ ऑफिस और पाकीज़ा से वो बातें कर रही होती है। तो मुझे हमेशा ये होता है कि यार मुख्तसर बात करो, नॉर्मल, डायरेक्ट टू द पॉइंट। मतलब बीगुल ने इस तरह की नहीं, कहानी अच्छा, लिखी थी कि अब अब या मैंने चावल बनाए हैं, प्यास लग नहीं, रही है। मैं आपको एक बात बताती हूँ।
हाँ। कुछ हमारे मेजॉरिटी प्लेस ऐसे हैं जो या तो हमारी नॉर्मल थिंकिंग से थोड़े नीचे करके हैं, लाइक उनका जो स्टैंडर्ड है नीचे है, जो कि हम्म बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड, लाइक नो ब्रेनर, लाइक यू वॉच इट एंड हम्म कुछ ऐसे हैं जो दे मीट अस एट आवर सेम मेंटल लेवल, राइट? एंड हम्म देन देयर फ्यू जो हमें थोड़ा सा एलिवेट करते हैं, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग फैकल्टीज को भी थोड़ा सा एलिवेट करते हम्म। हैं। और एक और पाकीज़ा वाज वन ऑफ दैट, जैसे मैंने आपको कहा ओके। है, हर कैरेक्टर कैरेक्टर नहीं था, हर कैरेक्टर अपने अंदर एक कहानी था, राइट? और वो फिर वो जब कैरेक्टर को मिलता था मौका डायलॉग बोलने का, तो वो एक्चुअली वो बड़े प्यार मतलब बड़े प्यारे तरीके से अपने डायलॉग्स के ज़रिए वो एक कहानी सुना रहा है, राइट? सो एंड यू हैव टू पे हम्म अटेंशन टू दैट एंड यू नीड पेशेंस फॉर हम्म दैट टू अंडरस्टैंड हम्म व्हाट राइटर इज ट्राइंग टू कन्वे टू अस, राइट? और जो यासीन की जो वाइफ का कैरेक्टर था या जो बाकी भी खवातीन है, आप नोटिस करो कि बहुत ही सटल तरीके से बीगुल ने हमें दिखाया कि एक्चुअली औरतें, डिस्पाइट द फैक्ट कि औरतें विक्टिम्स हैं सबसे ज़्यादा, ज़्यादती इनके साथ हो रही है, बट औरतें ही एजेंट्स ऑफ चेंज भी हैं। यासीन की वाइफ एंड में हम्म आके ही अपने हस्बैंड के खिलाफ गवाही मतलब सबूत देती है, तो केस का क्लोजर हो जाता है, राइट? नादिया अफगन अपने बेटे के खिलाफ जाके देती है, केस का क्लोजर हो जाता है। तो जहाँ औरत ही औरत, जहाँ पे औरत खड़ी हो गई है दूसरी औरत के साथ में, तो वहां पे दूसरी औरत के मसले खुद ही से खुद खत्म हो रहे हैं, राइट? सो औरत, हम्म despite being suppressed, औरत is also, women are powerful in a way that they are the agents of change. आदमी on the हम्म other hand background में है, they're very important, but they're about all in the background, चाहे वो हम्म positive character में चाहे negative में, it was all women taking the lead, हम्म लेफ्ट राइट एंड सेंटर थ्रू आउट द प्ले। और फिर हम्म उसमें वो जो कहानी थी उसमें वो एक्चुअली वो अपने आपको एकदम से ले जाती है, आई डोंट नो हाउ आपने कभी थिएटर देखा हो, बट बहुत मजा आता है थिएटर में, इसी तरह ही होता है कि वो एक कैरेक्टर मोनोलॉग बोल रहे हैं, देन यू कैन एक्चुअली आप चले जाते हैं उसके साथ उसकी कहानी के अंदर, एक्चुअली वो कहानी में ले जा रही थी अपनी। अब हम्म यासीन की वाइफ के जरिए अब एक्चुअली यासीन के घर के अंदर चले गए उस टाइम पे, एंड देन यू, हम्म तो आप देख रहे हैं कि इसका एक नॉर्मल दिन किस तरह का गुजरता है, देन आपको उस हम्म कैरेक्टर की मजीद समझ आई। सो अगेन आई नो इट वाज अ डिफिकल्ट वॉच, थोड़ा सा गौर करके टाइम निकाल के देखने वाला ड्रामा था, लेकिन आई थिंक जिन्होंने देखा है वो बिल्कुल कहेंगे कि इट वाज अ मास्टरपीस, इट वाज, आई हैवंट वॉच्ड एनीथिंग सो ब्रिलियंटली एक्सिक्यूटेड और एंड कंसीव्ड, इंटेलिजेंट। that's what I'm saying, like so brilliant in recent times. Exact Bato हाँ Taban, Tanman Nilo Neel और अब ये मेरे लिए हाँ। तीनों बहुत स्टैंड आउट करते हैं। अब चले, हमने कैरेक्टर राइटिंग पे काफी गुफ्तगू कर ली, डायरेक्शन और एक्टिंग पर, एक्टिंग पे आ जाएंगे। हम एक्टिंग पे कम ही रखेंगे कि आपके हिसाब से किसने अच्छा किया, बट लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्शन कि। Again, Faraz, it was a difficult play, I guess, to direct हाँ। even. इसको जिस तरह हम्म people ने लिखा है, मैं तो kudos to the director जिस जो कर पाए हैं, वरना अगर I हम्म don't know if मुझे किसी आपको दे मुझे दे लेके मैं डायरेक्शन का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, but I would not know how to do it on screen. I can read the book, हम्म yes, I can read a novel, but so 100% the way he's done it, going back again to the fact that it was the non-linear plot. सो आपको पास्ट फ्यूचर में भी बैक एंड फोर्थ करना है, हम्म आपको हम्म। साइडवेज भी जाना है कैरेक्टर्स को, फिर आपको उन कैरेक्टर्स के अंदर उनको साथ भी लेकर आना है, उनकी स्टोरीज को मर्ज भी करना है, इवन और आयोगा। सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है ना इसके अंदर हमारा, कि जिस तरह से आप सोच रहे हैं वो ट्रांसलेट हो स्क्रीन पर, ताकि जो देख रहा है वो समझ पाए उसको। बिल्कुल, हाँ, है ना? एग्ज़ैक्टली, हाँ, हाँ एग्ज़ैक्टली। तो आई थिंक कोर्ट रूम्स के सीन आप देख लो, अगेन जो हाँ बाहर पाकीज़ा और फराज की मीटिंग्स के सीन देख लो, उनके घरों के सीन देख लो, बहुत अच्छे, वेरी वेल शॉट, हम्म लाइक मुझे तो कहीं हम्म मतलब मुझे झोल नहीं लगा। हाँ, मैं एक बात से ज़रूर कहूँगी कि हम्म। बीच-बीच में जैसे आप कह रहे हो, क्योंकि कंसिस्टेंटली बहुत गहरा ड्रामा था, तो यू हैड टू एक्चुअली टेक आउट टाइम टू वॉच इट। समटाइम्स आप यस। बीच में कह रहे हैं यार ड्रैग ऑन हो रहा है, थोड़ा इसको छोटा करो, वो बीच में इवन आई फेल्ट दैट अ लिटिल बिट, बट आल्सो बिकॉज़ स्टोरी वाज लाइक दैट, उसमें डायरेक्टर का कोई कसूर नहीं था। ही हैड टू मेक श्योर कि हर कैरेक्टर को उसका ड्यू टाइम मिल रहा है, स्टोरी उसी तरह प्रोग्रेस कर रही है जिस तरह राइटर चाह रही है। सो मुझे तो डायरेक्शन भी बहुत पसंद आई है। आप क्या कहते हो? चलो, नहीं, आई आई वोंट टॉक मच अबाउट डायरेक्शन, क्योंकि आपने काफी डिटेल में कह दिया। आई वाज वांटिंग टू, आई वांटेड टू टॉक अबाउट द एक्टिंग बेसिकली। काशिफ निसार का अब मैं क्या ही कह सकता हूँ, क्योंकि एक किसी भी एक्टर के लिए ना, एक ये जिसे कहते हैं ना, उसके फन की महराज हो जाती है कि जब वो काशिफ निसार के ड्रामे में आ गया, इसका मतलब उसके अंदर कुछ है, तभी उसको काशिफ निसार ने अपने ड्रामे में लिया, वरना हर किसी अरे गैरे को वो उठा भी नहीं लेते। इसलिए आप देखेंगे द नेम्स दैट काशिफ निसार हैज वर्कड विद, आप उनका काम देख लें, और बाकी जिन्होंने नहीं काम किया इतने सालों से इंडस्ट्री में होने के बावजूद, आप उनका काम देख लें, तो क्लियरली नजर आ जाएगा कि काशिफ निसार
वही होता है ना मिदास टच के यार, किसी भी एक्टर को उठा के उससे जिस तरह की, क्योंकि उनको दिखता है कि इस एक्टर के अंदर क्या है, तो यही एक एक्टर के लिए एक समझे अवार्ड है कि काशिफ निसार का प्ले मिल गया उसको। मैं चाहूंगा एक्टिंग पे बात करें एंड देन वी कैन रैप इट अप। बहुत सारे एक्टर्स थे, बहुत सारे कैरेक्टर्स थे जो हमने डिटेल में बात की। मेन प्रोटैगनिस्ट तो सहर खान और नमीर खान थे, हिना ख्वाजा बयात थी, निम्रा शाहिद ने बहुत इम्प्रेस किया, गोहर रशीद, आमना इलियास, सब ने, आमना इलियास ने एक नॉन ग्लैमरस रोल के अंदर, हालांकि शी इज एसोसिएटेड विद ग्लैमरस रोल एंड मूवी स्टार एंड ऑल दैट, बट उन्होंने इम्प्रेस किया। मैं अपना दे दूंगा कि मुझे जिस जो एक्टर अच्छा लगा है इस पूरे ड्रामे में, जिसने बड़े बड़े पुराने एक्टरों को बिल्कुल धड़ाम करके नीचे कर दिया ना, एंड ही इज नॉट दैट मच ओल्ड, ही इज स्टिल लर्निंग, ही स्टिल न्यू, दैट्स नमीर खान फॉर मी। मैंने उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को देखा। स्टोरी वॉज, अगर देख कहा जाए तो ये वो स्टोरी है, तीन औरतें तीन कहानियां, निम्रा शाहिद, सहर खान, आमना इलियास, ठीक है, ये तीन आपके मेन मीडियम थी। इस कहानी में हेवनली वुमेन डोमिनेटेड स्टोरी, जिसमें नूरुल हसन साहब भी बैकड्रॉप में चले गए, नादिया अफगन थी के होते हुए, that boy made his presence felt and he made it felt in such a incredible way। जैसे कहते हैं ना, एक तो होता है ना कि परफॉर्मेंस जाती है ऊपर, मतलब आपको दिखता है इम्प्रूवमेंट, या व्हेन ही वाज, जब उसकी शुरू की परफॉर्मेंस थी, उसका डिमेनियर था, स्टार्टिंग के जो सीन्स थे जिसमें ही वाज ला ही वाज जॉली, ही वाज स्माइलिंग एंड ही वाज फाइन। फिर आगे जाके जब वो उस क्राइसिस में आता है तो उसका किस तरह से रिएक्शन चेंज होता है टुवर्ड्स पाकीज़ा, एंड उसके फ्लॉज दिख के सामने आते हैं, वो डर जाता है, वो घर चला जाता है अपनी बहन को बचाने से, थिंग्स लाइक दैट। इट मेड अस बिलीव, ही मेड अस बिलीव दैट ही इज ह्यूमन। एट टाइम्स यू वर लाइक यार क्या है दोस्त, क्या कर रहा है तू, बट देन इट्स ह्यूमन बीइंग, दैट्स द साइकी दैट, अगेन आपकी वाली बात से मिलूंगा जो आपने आज गोल्डन लाइन बोल दी कि through these mediums the writers tried to show us what goes in their life। तो जो इस तरह के डायलॉग्स आते हैं, मोनोलॉग्स आते थे एक्टर्स के, कि आज अम्मी ने ये पकाया, आज मैंने ये किया, मैं घर पे, उससे हमें पता चला। तो मेरे लिए तो भाई नमीर खान साहब ने ना बस जबरदस्त एक्टिंग कर दी भाई, मुझे मुझे बहुत अच्छे लगे। आप डिफर कर सकती हैं, आप बता सकते हैं आपको नहीं, कौन नहीं, अच्छा नमीर लगा। खान तो मैंने तो आपको पहली कर्ज जान में तब बोल दिया था कि ये बहुत पोटेंशियल है नमीर खान में, और ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर एंड ही शोन दैट हियर। और आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने कुछ ऐसा बीच में किया कैरेक्टर ने कि हमें लगा कि क्यों कर रहा है। इट वाज ऑल नहीं हिज, बीच में हुआ था ना, एक जो आई सीन थिंक आया था। हाँ। he stood by her despite the fact that she got very rude उसके साथ। एंड नो, दोनों बच्चे हैं, दो बोथ वर वेरी यंग, बड़े यंग कैरेक्टर्स दिखाए हुए थे, और उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ हुआ क्या। एंड समटाइम्स शी वुड रिएक्ट टू नमीर, लाइक she would react to Namir, uh, uh, but he was very patient throughout. एक दो जगह हम्म obviously he would lose it, but usually he was very patient, and I liked again कि किस तरह उनके जो छोटे छोटे चीज थे वो दोनों इकट्ठे किस इतने बड़े क्राइसिस से गुजर के भी फिर भी दे वुड फाइंड मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस कहीं ना कहीं बीच में। वो उसको खुश करने के लिए उसको पैसे भी देते, लाइक यू नो, वो अपना एज अ हस्बैंड वो उसको पैसे भी दे के जाता था। मुझे वो इतना अच्छा लगा, जितने भी उसके पास होते थे ही वॉज अपने अपनी तरफ से वो उसका कितना ख्याल भी रख रहा था। एंड ही वॉज वेरी हम्म। पेशेंट, ही न्यू वट वॉज हैपनिंग। हाँ, बीच में थोड़े बहुत डायलॉग्स एक्सचेंज में, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द क्राइसिस भी तो कितना बड़ा था, राइट? बट यस, ही एज एन एक्टर ही रन अमेजिंगली वेल। शहर के बारे में तो मुझे बात ही नहीं करनी है, बिकॉज आई थिंक शहर इज सच अ गुड एक्टर। मेकअप के बगैर वो एक कैरेक्टर में घुस हाँ 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 और हाँ। यू नो उसने वो इतनी कंफर्टेबली उसने इस पूरी नो मेकअप लुक को उसने कैरी किया है। जब उसके एक ही कपड़े थे वही पहने जा रही थी, फिर उसने यू नो, तो बड़ा सटल में आप नोटिस करते हैं आज इसने नया जोड़ा पहना है, इसने एक्चुअली खरीद के नया पहना है, ये तैयार हुई है, यू नो। सो इट वाज अ ब्यूटी ऑफ हर कैरेक्टर। और जिस तरह वो शुरू में थी, फिर थोड़ा थोड़ा आहिस्ता 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 फिर उसमें थोड़ा सा पेशेंस आ गया, फिर हिम्मत आ गई। So again, the way the character evolved, it was so beautiful. हिना ख्वाजा बयात की बहुत अच्छी ओफ एक्टिंग थी, ओफ। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग। और जिस तरह हिना मतलब उनको डांटती थी और फिर उस डांट में प्यार आपको दिखता था, यू नो, दैट वाज सो गुड। आई थिंक एक्टर्स सब, नूरुल हसन से लेके अकबर, उसके जो दोनों भाई थे अकबर असगर, वो इवन आयो का कैरेक्टर बहुत अच्छा था। हाँ 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 हाँ। सो आयोग एक्टिंग अच्छा था। बहुत अच्छा था, लाइक मुझे तो ये ड्रामा हर इमरा शाहिद की निम्रा पंजाबी से शाहिद मैं की। पढ़ा मैं हूँ। तो एक्चुअली हैरान थी कि अगर ये इस बंदी की अगर ये अपनी लैंग्वेज नहीं है सराइकिन, इफ शी इज लर्नड इट, ऐसे हाँ कैसे कोई इतना फ्लॉलेसली। और सराइकी की, हाँ मैं पंजाबी हूँ बाय बाय लाइक बैकग्राउंड, मैं अपनी हाँ। पंजाबी इतनी, इवन बाय अगर मैं प्रैक्टिस भी करूँ मैं इतनी फ्लुएंटली नहीं बोल पाती। तो सराइकी बोलना मतलब और इतना फ्लुएंटली बोलना वाज सो गुड।
पता नहीं उसे कैसे किया। और अगेन निम्रा हम्म। शाहिद का मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि शी इज़ आल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर दैट वी हैव राइट नाउ। उसका हाँ हाँ आसिया हाँ के हाँ। बाद और अब इसका ये कैरेक्टर बहुत पोल्स अपार्ट कैरेक्टर्स, लेकिन वो उसने इतना अच्छा कैरेक्टर किया। और अच्छा हुआ है कि हमें निम्रा शाहिद थोड़ा-सा क्योंकि पहले जो मैंने निम्रा शाहिद के पेज देखे तो उसमें बड़ी स्पॉइल्ड, रिच, इस तरह के उसके डॉटर इन लॉ टाइप कैरेक्टर्स थे। Very हम्म। stereotypical characters, but she's taken a break from that and she's done very Just unconventional. taken a stand for herself कि यार अब मैं इस तरह के फजूल रोल करूंगी नहीं। So she's done really good. मोहम्मा देख लें आप, मोहम्मा के अंदर Swimming भी जबरदस्त content एक्टिंग है। हाँ। Asia और इस तरह. So हम्म। I'm glad that she's chosen good characters for her. अगर हाँ main lead हाँ। नहीं भी थे doesn't matter, but actually they were equivalent, if not less. They were Asia नहीं is आप very ये good देखो at ना, हाँ आप ये देखो निम्रा and शाहिद जो है वो आधे प्ले में आई है, मतलब शुरू से नहीं थी वो and प्ले के Nilufari was बीच so में। important for the play, right? हाँ हाँ हाँ। So, और yeah. देखिए कैसे उन्होंने जबरदस्त एक्टिंग की थी। अगेन वही बात है कि एक होता है ना कि वो एक चीज कहते हैं कि क्वाड्रुपल को एक ट्रायो होता है कि जिसमें हर चीज परफेक्टली बैलेंस हो जाती है। हाँ, थ्री थ्री क्वाड्रेंट मूवी कहते हैं या फोर क्वाड्रेंट फिल्म कहते हैं, क्योंकि हर चीज उसकी कंप्लीट है। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, उसकी उसकी डायरेक्शन, उसकी एक्टिंग, तो ये वो उन चंद प्लेज में से एक है जिसकी हर चीज मुकम्मल है। हमें नहीं मिल सका कि यार यहाँ पे थोड़ा पेस ऊपर नीचे, या यहाँ पे गड़बड़ था, या ये एक्टर बेकार था, या ये एक्टर कमजोर था, ऐसा कुछ भी नहीं हमें दिखने को मिला। एंड ओवरऑल एक और पाकिज़ा इज ऑल अबाउट हाउ गुड ऑफ पाकिस्तानी ड्रामाज आर, और जिस तरह के ड्रामाज हमें पसंद है। विदाउट सेइंग कि हमारे यहाँ हर तरह के ड्रामे बनते हैं, थोड़ा टॉक्सिक भी बनते हैं। जैसे आपने कहा कि तीन तरह के होते हैं, एक नॉर्मल, एक बिल्कुल ऐसे कि क्रिंज किस्म के, और एक ऐसे होते हैं जिसको ठहर के देखना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है। तो एक और पाकिज़ा इज वन ऑफ द मास्टरपीसेस। बहुत से मैंने क्रिटिक्स को देखा है जिनकी समझ में नहीं आ रहा ड्रामा, तो मैं उनको कहूंगा कि भाई आपको फिर क्रिटिक बनने की जरूरत नहीं है, आपको रिव्यूअर बनने की जरूरत नहीं है। बहुत से मैंने देखे, वो एक हजरत हैं, वो उनका काम ही गॉसिप चलाना है, वो उनके रील्स में देख रहा था। मैंने कहा यार पता नहीं किस कौन कौन रिव्यूअर बन जाता है आजकल। नहीं तो ऐसा मुझे थोड़ा सा हो रहा है। you need to understand that, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ निम्रा शाहिद came in between and she took over, like, और इस तरह even ऐसे धीमा, जैसे मैं बोली थी एंड पे आके धीमा के कैरेक्टर्स, हाँ I'm so sorry I don't know the name, but बड़ा impressive नया लड़का है, उसने जिस हाँ he just takes so yeah, बहुत अच्छा ड्रामा था। और before we wrap up, soundtrack was so good, so meaningful, हाँ 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 साउंडट्रैक हाँ हाँ। बहुत अच्छा था इस हम्म। ड्रामा का। सो अगेन द राइटर, द म्यूजिशियन, द सिंगर, यू डिड अमेजिंग हर जॉब। चीज ना वही फोक फोक ऑर्डेंट बन गया प्रोडक्ट के, हर चीज ही सही थी, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसमें फ्लॉ। बड़े अरसे के बाद कोई ऐसा ड्रामा दिखा है जिसमें हमें भी फ्लॉ नहीं दिखा है। जिसने तो मेरे आपको ख्याल से चैलेंज दिस, किया है, हाँ आपकी हाँ थिंकिंग चैलेंज किया है, को चैलेंज चैलेंज किया किया है जिसने, आपने, आपको बट चैलेंज फिर किया। चलो थोड़े बहुत न्यूरो पाथवेज नए सबके बने होंगे, क्योंकि जब आप इन डेप्थ सोच रहे हैं तो इंसान वही हम्म। टॉक्सिसिटी देख देख के भी तंग आ जाता है। सो या चलो चलो, सो ये इख्तिताम को हुआ। लेट्स सी कि अब इसकी जगह कौन सा ड्रामा आता है और हम कौन से ड्रामा की रिव्यू करते हैं। आई होप कि कोई फिरोज खान टाइप ड्रामा ना आए, क्योंकि फिर वो हम नहीं रिव्यू कर पाएंगे। करेंगे, देखेंगे, लेकिन वो देखेंगे क्या करना है उसको। बहरहाल तो यही था मेरी और हमारे की तरफ से। अल्लाह ताला आपको आसानियां बांटने और बरतने का शिद्दत बख्शे, मेरी और हमारा और ड्रामा पाकिस्तानी और महाविश की तरफ से। अल्लाह हाफिज।